इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। आस्था वही दृढ़ होती है। ऐसे विद्या सिद्धि तो कई लोग कर लेते हैं। सारे विद्याधर विद्याएं सिद्ध करते हैं मंत्र साधना के द्वारा। इसके द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा। रावण ने भी मंत्र साधना से हजारों विद्याएं सिद्ध कर ली थी। तो कहा मंत्र साधना के द्वारा मन को स्थिर करके दृढ़ विद्याएं सिद्ध करना अलग बात होती है, और आस्था के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, जो हम प्रतीति के साथ, रुचि के साथ, अनुभूति के साथ जो का हम विद्या सिद्ध करते हैं, वह लौकिक के साथ पारलौकिक विद्या भी सिद्ध हो जाती है। लौकिक भी है और पारलौकिक भी है। इसलिए वह अंजन चोर को लौकिक सिद्ध विद्या सिद्ध तो हुई, साथ में पारलौकिक सिद्धि भी हो गई, वह मोक्ष का गामी भी हो गया, अंजन से निरंजन भी बन गया। तो इस तरह का हम दोनों विद्याओं को सिद्ध करने के लिए हम अगर आस्था और विश्वास के साथ निशंकित होकर के, कैसा होकर के? निशंकित होकर के। देखिए, इस निशंकित अंग के अंदर बहुत सारी बात बताई जाती कि सबसे पहले कहा कि हमें कोई शंका ना हो, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में शंका ना हो, अपने कर्म सिद्धांत पर कोई शंका ना हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका ना हो। तो फिर हम आज निशंकित नहीं रह पाते। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको अपने भविष्य की चिंता ना हो। होती कि नहीं? आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जब अपने भविष्य की अत्यधिक चिंता लग जाए तो जानना कि अभी हम निशंकित नहीं हैं। क्या नहीं है? निशंकित। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति भयों से रहित होता है। उसको कोई भय नहीं किसी चीज़ का कि हमारा आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो होना होगा होगा, उसको कौन टल। वह केवल अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखता है कि हमें पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है, बस इसका फल क्या है वो मिल जाएगा जो होना हो। और ये भी देखता है कि हमारा पुरुषार्थ समीचीन है, बस आगे हमारा फल भी हमें समीचीन प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा वह पारलौकिक फल की आस्था रखता है। तो ऐसे का यहाँ पर निशंकित अंग के अंतर्गत बात बताई गई कि ये निशंकित अंग है कि जहाँ हमें किसी प्रकार की धर्मात्मा का एक लक्षण है कि वह किसी प्रकार की शंका नहीं करता है। तो इसलिए इस ग्रंथ के अंतर्गत, इस कथा में यहाँ पर का अंजन चोर को प्रसिद्ध किया गया, और का वह विद्या भी। देखिए, संस्कार कितना काम करता है, इस बात को यहाँ पर इस कथा से प्राप्त होती है बात कि जीवन में हमारे अंदर संस्कार कितने कार्य करते हैं। और इसलिए हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और वह अच्छे संस्कार का इस लोक के साथ परलोक में भी काम आते हैं। जहाँ जिसकी जैसी आस्था बन जाए वह आगे भी काम करती है। तो इस कथानक के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो जिस समय का ये निशंकित अंग की परीक्षा उन सेठ की कैसे हुई थी, उन सेठ की ऐसे हुई थी कि दो मित्र थे, और दोनों मित्र चोर थे। क्या थे? चोर थे। और वह दोनों, एक का नाम धनवंतरी था और एक का नाम अनुलोमा था। ऐसे वह दोनों मित्र जो कि परस्पर में प्रेम से रहा करते थे,
और वह मित्र दोनों चोरी का कार्य करते थे। एक दिन वह दोनों चोरी करने के लिए स्थान खोज रहे थे और स्थान खोजते समय जिस समय सूर्यास्त हो गया, थोड़ा सा अंधकार आ गया और बाजार में निकले वह, जिस समय लोग अपनी अपनी दुकान बंद करके लोग घर को जाने लगते, तब वह दोनों चोर इस खोज में निकले कि चलो देखें तो सही अपना आज काम कहाँ हो सकता है। और वह बाजार के लिए जा रहे थे। बाजार की गली बहुत सकड़ी थी, जैसे अपने यहाँ लक्ष्मी नगर में छोटी छोटी गलियाँ है ना, ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। और वहाँ पर संयोग की बात कि उन दोनों का जाना हो रहा था, उस सामने से राजा का हाथी विचलित हो गया। तो वह सामने से आ रहा था, पीछे हाथी का महावत लगा हुआ था। वह कह रहा था दूर हो जाओ भाई, इस हाथी हमारे बस में नहीं इस समय, इसलिए दूर हट जाओ, इसको रास्ता देते जाओ। वो गली भी इतनी थी कि हाथी निकल सकता है। और उन चोरों का आना हुआ, वो इधर से हाथी का आना हुआ और जस्ट सामने जिन मंदिर का मिलना हुआ। उन चोरों ने कहा कि जिन मंदिर में तो नहीं जाना चाहिए अपने लिए, क्योंकि यहाँ तो नियम धर्म की बातें चलती हैं, है ना, और वो सुन लेंगे तो अपना काम बिगड़ जाएगा, है ना। तो अगर इस जिन मंदिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन करें तो करें क्या करें, सामने कोई उपाय ही नहीं बचा है, क्योंकि सामने ही आ गया वह। अब हाथी के सामने हो सकता है भाग भी ना पाए, अगर हाथी अपने पीछा करने लग जाए तो मजबूर होकर के उस जिन मंदिर में उनको प्रवेश करना पड़ा। उनमें से एक ने कहा मैं अंदर तक नहीं जाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं तो जाता हूं, तुम यहीं पर रुक जाओ। तो मंदिर तक चला गया अंदर, और जब अंदर गया तो अंदर एक दिगंबर जैनाचार्य कुछ उपदेश दे रहे थे। वह नियम का महत्व बतला रहे थे कि जीवन में कुछ ना कुछ नियम तो होना चाहिए। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, उसका जीवन का पशु के समान है, अन्यथा फूटे घड़े के समान है। फूटा घड़ा भी मिट्टी का फूटा घड़ा, इसका धातु का घड़ा फूट भी जाए टूट भी जाए तो भी कुछ ना कुछ मूल्य रखता है ना। किसका? धातु का घड़ा टूट भी जाए तो भी कुछ ना कुछ मूल्य रखता है। पुरानी धातु भी 70% कीमत में बिकी जाती है ना। लेकिन मिट्टी का घड़ा फूट जाए तो कितनी कीमत रखता है? हाँ? कोई कीमत नहीं। ऐसे मानव भी जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, का वह मानव मिट्टी के फूटे घड़े के सदृश है ना। मतलब वह का कोई मूल्य नहीं। और ऐसा उपदेश जैगंबर जैनाचार्य दे रहे थे और चोर ने सुन लिया। जब उसने सुन लिया धनवंतरी ने, तो उसने सोचा बात तो सही है यार, अपन तो फूटे घड़े के समान इंसान होकर के पशु के साथ रस से, चलो ऐसा करते हैं एक नियम ले लेते हैं, है ना। और एक नियम के लेने के लिए आचार्य महाराज के पास हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोले मुझे भी कोई नियम दे दो। और ने कहा कि तुम ही कोई नियम ले लो। क्या नियम ले लें?
तो उससे कहा कि तुम भगवान के दर्शन का नियम ले लो। उसने कहा ये तो नहीं ले पाऊंगा। तो तुम अपने मन से ले लो कोई भी। बोले हमारे बगल में एक कुमार रहता है, मैं कुमार के दर्शन करने का नियम ले लेता हूं। बोले ठीक है, यही ले लो। अब आप कहोगे कि जैनाचार्य में इतनी अकल नहीं थी, कुमार के दर्शन करने का नियम दे दिया, है ना। कहा जैनाचार्य ज्ञानी थे, जैनाचार्य ज्ञानी थे। वो जानते थे कि इसकी भवितव्यता अच्छी है, होनहार अच्छी है और इस नियम से ही सुधर जाएगी। भले ये छोटा सा है, बेकार लग रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन आ जाएगा। कई बार अपन देखते हैं ना कि कोई बड़ा उद्दंड हो तो लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं, बस बेकार है तू तो। लेकिन जो समझदार होते हैं वो कहते हैं नहीं, इसकी होनहार अच्छी दिख रही है, भले ही आज उद्दंडता कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये कल सही हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो समझदार व्यक्ति उसको धीरे धीरे आश्रय देते चले जाते हैं। का नहीं, ये समझदार हो जाएगा, धीरे धीरे सुधर जाएगा, तो उसको धीरे धीरे आश्रय देते चले जाते हैं और अपने सन्मार्ग पर धीरे धीरे लगाते चले जाते हैं। छोटे छोटे से नियमों में बांध करके उसको सन्मार्ग में लगाते चले जाते हैं। तो उसने भी नियम ले लिया कि मैं कुमार के दर्शन कर लूँगा, क्योंकि वो मेरे बगल में ही है, पड़ोस में ही है, सुबह से उठते ही साथ एक दूसरे को देखते। और ने कहा ठीक बात, ले लो, है ना। नियम लेकर के चल दिया। रोज दर्शन कर लेता था, बगल में ही आजू बाजू में थे, अड़ोसी पड़ोसी थे। एक दिन कुमार के पास मटकों का ऑर्डर ज़्यादा आ गया। जैसे गर्मी के दिन आते ना, तो गर्मी के दिनों में मटके की कीमत ज़्यादा हो जाती है, कीमत नहीं होती, डिमांड बढ़ जाती है। और शादियाँ आ जाएं तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मंडप में रखने को भी कलश चाहिए मटकी मिट्टी का, तो बहुत सारी डिमांड बढ़ जाती है। तो एक दिन उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई मटकों की, तो एक दिन सुबह जल्दी उठ करके माटी लेने चला गया। और इसने सुबह उठ करके देखा कि आज तो कुमार है ही नहीं, कहाँ चला गया। उसकी कुमारन से पूछा कहाँ है कुमार। बोले वो तो मिट्टी लेने गया है। बोले मेरा तो नियम है उसको दर्शन करने का, उसके पहले दर्शन करना है। तो बोले किस तरफ गया है। बोले पूरब की तरफ गया है, चले जाओ। तो उसने भी चल दिया। बोले गांव के बाहर तो मिलेगा ही, कहाँ जाएगा, मिट्टी तो गांव के बाहर मिलती है और कहाँ मिलेगी। वह मिट्टी खोद रहा था, इसका पहुंचना हुआ, उसी समय उसको एक स्वर्ण घड़ा मिल गया। और उसने दूर से देखा, किसने, उस धन मंत्री ने दूर से देखा चोर ने कुमार को, और कहा देख लिया और चल दिया वापस। कुमार ने सुन लिया, बोले यार इसने देख लिया, ये तो मामला बिगड़ गया, है ना। कुमार वह घड़ा लेकर के आया और पड़ोस में गया उसके पास में, कहा आधा तू ले ले आधा मेरे, चुप रहना वरना सब राजा का हो जाएगा। तो उसकी आस्था और जागृत हो गई, है ना। उसने कहा बताओ, जब एक सड़ा सा नियम लिया था कुमार को देखने का और इसके प्रभाव से आधा घड़ा धन मिल गया, इसके लिए तो चोरी करता था, और ये जब घर बैठे मिल गया तो अब करना है क्या। उसने कहा ये जैनाचार्य बहुत अच्छे, इनके द्वारा दिया हुआ एक छोटा सा नियम ने मुझे इतना धन दे दिया। और आजकल तो क्या, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, अर्थ के बगैर तो काम चलता नहीं, है ना। वो कहावत भी चलती है कि जिस श्रावक के पास दो कौड़ी नहीं वह दो कौड़ी का नहीं, और जिस साधु के पास दो कौड़ी हो वो दो कौड़ी का नहीं, है ना। दो ही बातें चलती हैं कि श्रावक के पास धन ना हो तो वो दो कौड़ी का नहीं। अपन देखते हैं कोई गरीब को पूछता क्या, पर चलो हट यहाँ, कहाँ गया, पीछे खड़ा हो जा, है ना। और बड़ा आदमी आ जाए तो दूर से कहते सेठ जी को निकलने को जगह तो आगे आने दो, है ना।
और स्थान भी देते हैं, आगे आओ भाई, क्यों आप सेठ जी हैं। और ठीक बात भी है कि सेठ जी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब सेठों की कीमत नहीं होती है ना। किनकी होती है? जो अपनी अंटी खोलते हैं उनकी होती है, और जो कंजूसों कस के रखते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती। होती क्या? उनको कोई नहीं पूछता है ना। वो कहते हैं हाँ ठीक है सेठ जी है तो बैठ जाओ एक तरफ। गांव में एक सेठ जी थे, नगर सेठ कहलाते थे। पूरे नगर में तो क्या, पूरे एरिए में कहीं भी कोई भी को धन चाहिए हो तो बोलते थे सेठ जी के पास चले जाओ, चच्चा बब्बा के पास। बूढ़े थे, बोले उनके पास चले जाओ, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। बस उनका कहना था कि सोना भर ले आना, जितना चाहिए उतना दे देंगे, है ना। नगर सेठ कहलाते थे। लेकिन कंजूस इतने थे, कंजूस इतने थे कि वो बीड़ी पीते थे, है ना। तो वो बीड़ी पीते थे तो एक बीड़ी को 2 बार पीते थे, पहले आगे बुझा के फिर बाद में फिर पीने लग जाते थे। तो एक बार मैं उनके पास बैठा था और उनने कहा कि मैं छोटा था उस समय, तो मैंने कहा, उनने बीड़ी बुझी हुई फिर से पीना शुरू कर दी जला के। उस बीड़ी को बुंदेलखंड में अद्दी कहते हैं। तो मैंने कहा बब्बा ऐसी बीड़ी तो, हमने कहा हमारे जो दुकान पर मजदूर लगे ना पल्लेदार, वो जो वे भी नहीं पीते, वो फेंक देते हैं, तुम इसको पी रहे। तो बगल में जो जन्मदाता बैठे थे उन्होंने कहा चुप रख, किसके सामने क्या बोल रहा है। तो लेकिन वह सेठ तो इतने बड़े थे, मूल बात क्या बता रहे कि सेठ तो इतने बड़े थे, नगर सेठ थे, लेकिन उनकी इज्जत कोई नहीं करता था। एक बच्चा भी इज्जत नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि एक नंबर के कंजूस थे। तो सेठ की इज्जत तो होती है, लेकिन उसी सेठ की होती है जो कंजूस ना हो, दिलदार हो, है ना। हाँ, वक्त आए तो कहता है ले जाओ भाई, है ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, आया है तो ले जाओ। उसी सेठ की इज्जत होती है, कंजूस सेठ की इज्जत नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।